हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको नींद बहुत ज़्यादा परेशान करती है? क्या आप अक्सर किताबों पर मुंह रखकर सोते मिलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के समय नींद का आना एक मामूली सी समस्या है। जैसे ही पढ़ने हम लोग बैठते हैं तो नींद आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो क्या कर देता है, वो काम करना ही बंद कर देता है। इसलिए नींद आने पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय तो ज़बरदस्ती ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु लास्ट में जब सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हमें बेबस होकर सोना ही पड़ता है, या फिर कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कब आंख लग गई। नींद आने की समस्या के कारण विद्यार्थी चाहकर भी अपनी स्टडी के टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके कुछ मैं कारण बताऊंगा और उसके निवारण भी बताऊंगा। तो चलिए देख लीजिए कारण इसके क्या है, किसके कारण नींद जो है आती है। पहला कारण आपका हो सकता है प्रतिदिन पढ़ाई ना करना। अधिकतर छात्र जो है एवरीडे पढ़ाई नहीं करते हैं, जिससे आदत उनकी नहीं बन पाती है, और जैसे ही परीक्षा करीब आती है तो वह समय एक साथ सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए उनको नींद आती है, जिससे उनको समझ में भी कुछ नहीं आता है और वह बोर हो जाते हैं। बोर होने के कारण उनका ध्यान कहीं और जाने लगता है और उनको नींद आ जाती है। इस तरह से वह ना पहले पढ़ पाते हैं और ना ही परीक्षा के समय पढ़ पाते हैं, जिससे उनके परीक्षा रिजल्ट के अंक कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको एवरीडे स्टडी करने की आदत बनानी चाहिए। प्रतिदिन पढ़ाई करिए, जिससे आपका फ्लो बना रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। किसी भी चीज़ की जब आदत बन जाती है ना, तो वो चीज़ करने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो अब दूसरा तुम्हारा कारण है कि जिससे पढ़ाई के समय नींद आती है, ध्यान से पढ़ाई ना करना। पढ़ाई करते समय आपका ध्यान यदि मोबाइल या टीवी या किसी अन्य चीज़ पर जाता है तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ने बैठेंगे अवश्य, लेकिन कुछ भी याद नहीं हो पाएगा, और इस तरह से आप बोर होने लगते हैं। बोर होने पर आपको नींद आने लगती है। पढ़ाई करते समय समझ नहीं आना, ये भी एक कारण है। जब पढ़ाई हम लोग कर रहे हो तो समझ ना आना, ये भी एक कारण है नींद का। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, और आप कोई भी पढ़ने लगते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं पढ़ने के लिए, और वह सब्जेक्ट जो है समझ में नहीं आता, आपको आलस, थोड़ा लेजीनेस फील होने लगता है और आपको नींद आ जाती है। फिर नेक्स्ट रीज़न आपका आता है देर तक पढ़ाई करना। यदि हम किसी सब विषय की, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी देर तक पढ़ाई करते हैं तो हमको नींद आने लगती है। इसलिए पढ़ाई करने में ब्रेक लेना आवश्यक है। यदि आप ब्रेक लेकर पढ़ाई करेंगे तो आपको जल्दी नहीं नींद आएगी। और नेक्स्ट आपका रीज़न आता है कि लेट कर पढ़ना। सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स लेट कर पढ़ाई करते हैं। लेट कर स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई करेंगे तो उनको उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा उनको आराम मिलता है, कंफर्ट मिल जाता है, तो उन्हें नींद बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आ जाती है। तो सबसे अधिक नींद हमें लेट कर ही पढ़ने से आती है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आराम से पढ़ने के लिए लेट के पढ़ते हैं, जिससे उनको नींद आ जाती है। इसलिए लेट कर कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये थे नींद आने के कारण। स्टूडेंट्स की इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स बताए हैं, जिससे पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगी, जिन्हें आप फॉलो करके इस नींद से छुटकारा भी पा सकते हैं।
तो सबसे पहला आपका है कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। बहुत से स्टूडेंट्स ओनली एक ही स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा ही रहता है। अब आप ही बताइए कि धीमी सी रोशनी होगी और वहाँ पर एकदम आरामदायक वातावरण होगा, एकदम शांति माहौल होगा, तो ऐसे वातावरण में तो नींद तो आना एकदम स्वाभाविक ही है। तो ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित एवं उजाला अच्छे से होना चाहिए। वहाँ पर हाईलाइट का यूज करें, जिससे आपको नींद नहीं लगेगी और ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ पाएंगे। फिर सेकंड है आपका जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन बनाएं। इंग्लिश की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा होता है, यानी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। विद्यार्थी जीवन में भी इस स्टेटमेंट का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा फील करें। नेक्स्ट आपका आता है बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका बैठने का जो तरीका है वो भी बहुत ही मायने रखता है। बेड पर लेटकर कभी भी ना पढ़ें, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को इनवाइट करता है। इसलिए कभी भी पढ़ाई करने बैठें तो हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठें उस समय भी अपने हाथ या पाँव कुछ समय बाद हिलाते रहें। इससे आपको होगा क्या, आपके अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिससे आपकी नींद नहीं लगेगी। फिर आपका नेक्स्ट आता है अत्यधिक खाने से हो सकता है आपको नुकसान, क्योंकि आप अक्सर क्या करते हैं, महसूस करते होंगे कि भर पेट भोजन करने के बाद शरीर में थोड़ा भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन जो प्रक्रिया होती है उसी की वजह से होता है ऐसा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप कम खाएं और 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं और कभी भी भूखे पेट ना पड़ें। इससे आपके दिमाग की याद करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो सकती है। और हाँ, भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ना बैठें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तभी जो है बैठें पढ़ने के लिए। और एक छोटी सी अगर आप झपकी ले लें दिन में, तो भी वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि इम्तिहान के दौरान जो है सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप दोपहर बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद घंटे भर के लिए सो जाएं। इससे आपकी सुस्ती व जो नींदपन थोड़ा होता है वो दूर हो जाएगा और आपका दिमाग एक नए तरीके से चीज़ों को याद करने के लिए तरोताज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है भरपूर अगर मात्रा में जो है पानी पिएं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि पढ़ाई करते समय ज़्यादा पानी पीना जो है वो ना तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही फ़ायदेमंद होता है, बल्कि इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर में जो सुस्ती है वो मिटेगी और आप पॉजिटिव बने रहेंगे। साथ ही ज़्यादा पानी पीने से दिमाग जो होगा वो हाइड्रेट व तरोताज़ा रहता है और इससे आपके बॉडी में पॉजिटिविटी बने रहेगी, थोड़ा आप सक्रिय रहेंगे, किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी होगी, जिससे आसानी से आप किसी भी पार्ट को अच्छे से याद कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि रात के समय
अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आप फेवरेट सब्जेक्ट का ही चुनाव करें, क्योंकि रात के समय पढ़ने के लिए ओनली वही सब्जेक्ट चुनें जो आपके लिए फेवरेट है, जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और जिसे आप आसानी से समझ व याद कर सकते हैं। क्योंकि फेवरेट जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सरल हो विषय होगा या टॉपिक्स हो सकता है, जिसे आपको रात में याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी रात के समय पढ़ने बैठें तो आप अपनी फेवरेट बुक, कोई भी टॉपिक फेवरेट हो, उसी को पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट को बोल बोल कर तथा लिख कर पढ़ाई करें। और जो ये तरीका है वो पढ़ाई करते वक्त जो होने वाली बोरियत है और उसमें जो नींद आती है उसको भगाने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल बोल कर पढ़ें जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो एक्टिव और कंसंट्रेट रहता है और नींद आने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से चीज़ों को याद करना भी बहुत आसान है और इसके साथ ही साथ पाठ को सिर्फ बोल कर पढ़ने के बजाय मुश्किल उत्तरों या सवालों को लिख कर भी याद करें। इससे भी आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा और चीज़ें याद करने में भी। वैसे तो हमारे माइंड के लिए नींद का आना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है और किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाता है। कोई भी अगर आप नई चीज़ पढ़ेंगे, कुछ भी याद करेंगे, कोई भी चीज़ हो याद करने वाली, तो हमारा माइंड आसानी से उस चीज़ को याद कर लेता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ हेल्प मिली हो तो। ओके, थैंक यू।